जी हाँ, आप सबका स्वागत है। सीधे चलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज आपका जन्मदिन भी है, पहले उसकी बधाई स्वीकार कर लीजिए। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है, जोधपुर तो आपका शहर है सर, जोधपुर में ये घटना कैसे हुई? आपके शहर में आपके होते हुए, मतलब वहां तो सब कुछ आपके नाम पे चलता है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, जो राजनीति चल रही देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनाने का, हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल, खतरनाक माहौल हो रहा देश भर के अंदर, और उससे अछूता कोई राज्य नहीं है। अभी करौली में हमारी घटना पहले हुई थी, तो मुख्य आरोपी बीजेपी के थे वहां पर। राजगढ़ में घटना हुई, अलवर में मंदिर को गिराने वाली बात, वहां बोर्ड बीजेपी का बोर्ड है। 35 मेंबर जो है पार्षद थे वहां पर, उसमें 34 बीजेपी के थे। प्रस्ताव पास किया, उन्होंने मंदिर तोड़फोड़ करी, बदनाम कांग्रेस कर रहे थे। जोधपुर में कुछ अफवाह फैला करके कुछ मिस्टीफी लोगों ने ये बात फैलाई। पर सबसे अच्छी बात है कि अभी तक हमने जो कंट्रोल किया, एक भी कैजुअलिटी कहीं नहीं हुई है। कई करौली में दुकानें जली थी वहां पर, और छोटी मोटी घटनाएं बाकी जगह हुई है। जोधपुर में भी पूरी घटनाएं हुई है, छोटी बड़ी। बाकी वहां पर कैजुअलिटी नहीं होने दी हम लोगों ने, शांति बनी हुई है। मैंने खुद ने तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेके भेज रखा वहां पर। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो टारगेट बनाया केंद्र सरकार ने, आने वाले चुनाव को देखते हुए, अभी से ही चुनाव मोड में राजस्थान आ गया है। इनको दिल्ली बुला के मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने। चुनाव तो 18 महीने दूर है सर, अभी तो बहुत जल्दी नहीं शुरुआत कर दी है, यदि आप कह रहे हैं तो। करी है, बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई नेताओं को, आपको टारगेट बनाना सरकार को और मुख्यमंत्री को। इनको एजेंडा दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में जो उपलब्धि हमारी शानदार है 3-3.5 साल की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चाहे कोरोना का मैनेजमेंट हो, आप जानते हो कि शानदार मैनेजमेंट रहा था उस वक्त में हमारा। विकास की बात करें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हमारे यहाँ पे है। सोशल सिक्योरिटी में नंबर 1 है देश के अंदर। मेडिकल के अंदर आपको मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहीं है देश के अंदर तो राजस्थान के अंदर है। अब सब घबरा करके अभी से ये टारगेट बनाया गया राजस्थान को, इसकी पूरी जानकारी भी है। एकदम चाक चौबंद करें पुलिस को भी, और 2 टुकार आया कि आप लोगों को किसी कीमत पर कोई हिंसा भड़काए, चाहे वो कोई जाति का हो, वर्ग का हो, जाति वर्ग धर्म का हो, राजनीतिक पार्टी का क्यों नहीं हो, नहीं सर, उनको आप समान दृष्टि से देखोगे और आप उनको बर्दाश्त नहीं करोगे। लेकिन गहलोत साहब सवाल तो उठेंगे। आप इतने पुराने मुख्यमंत्री हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ रखने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आपसे तो सवाल पूछने का मेरा हक बनता है कि सर कहीं कहां चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं हुई है। एजेंडा अगर सरकार, भारत सरकार जो है, अगर भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं आरएसएस के, बीजेपी के, वो सरकार के खुद के लोग अगर एजेंडा सेट करेंगे राज्यों के अंदर, कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हो। उनको रोक रहे हैं, किसी कीमत पर इनके मंसूबों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मैंने कह रखा है 2 टूक सब लोगों को भी। पुलिस को कह रखा है, कोई जाति, धर्म, वर्ग या पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो, आपको समान रूप से दृष्टि से एक्शन करना है, और किसी कीमत पे हमें वॉयलेंस को बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन आपको लगता नहीं कि चुनाव तो 18 महीने बाद है, मतलब 1 साल से ज्यादा का समय है चुनाव में, फिर अभी से बीजेपी ये सब क्यों करेगी? ये क्या है, घबरा गए। अभी इनकी जमानतें जब्त हो रही है यहाँ राजस्थान के अंदर बीजेपी की। 8 चुनाव है, उपचुनाव, उसमें 6 चुनाव कांग्रेस जीती है, 2 चुनाव मुश्किल जीते हैं। तो ये लोग इतने घबरा गए अभी से ही, और इनके आपसी झगड़े बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जानबूझ के टारगेट करके राजस्थान को इन्होंने, जो मैंने कहा आपको मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप पता कर लीजिए, इन्होंने जानबूझ के दिल्ली मीटिंग की पिछले 15-20 दिन में। इनको कहा गया है कि आपको किस प्रकार से एक्ट करना, वहां पर माहौल खराब करना। अब सब जगह पकड़े जा रहे हैं बीजेपी वाले, करौली के अंदर भी, राजगढ़ के अंदर तो इनका बोर्ड है। जोधपुर में आज सुबह से घूम रहे हैं ये लोग भड़काने के लिए, शांति स्थापित करने की अपील करने के बजाय लोगों को भड़का रहे हैं। आप सोच सकते हैं, फिर ऐसे माहौल के अंदर सरकार को तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना, उसमें चूकेंगे नहीं हम लोग, आप निश्चिंत रहो। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि केवल एक पैटर्न, यदि आप बीजेपी को कह रहे हैं, तो बाकी राज्यों में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में भी हुई है, तो फिर केवल राजस्थान को ही तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना?
देखिए वहां पे घटना और ढंग से हुई है, वहां पे बुलडोजर चल रहे हैं। हमारे यहाँ कानून का राज है, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, और ये लोग धज्जियां उड़ा रहे संविधान की भी और साथ में लोकतंत्र की भी। पूरा देश जानता है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे बड़े हैं, लोग त्रस्त है उससे। ये ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने पूरा एजेंडा शुरू कर रखा पूरे मुल्क के अंदर। पूरे देशवासियों को, युवा पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जोधपुर की घटना की बात करें, कहा गया था कि दिन में सुलह हो गई थी दोनों समुदाय के बीच में, उसके बाद 2-3 घंटे तक वहां पे कोई बड़ा अफसर नहीं पहुंचा और उसके बाद फिर दोबारा से यह घटना हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जोधपुर में सारा हमने व्यवस्था कर रखी है, कर्फ्यू लगा दिया वहां पर, वहां कोई तरह की घटना नहीं हो रही है और कोई वहां पर मामूली से नुकसान हुए आपस के अंदर, बाकी कोई मेजर ना तो वहां आगजनी हुई है, ना मारपीट हुई है, ना झगड़े हुए हैं। पर जिस प्रकार से मैंने कहा आपको कि जहां जहां कमिश्नर और जोधपुर कमिश्नर और वहां का पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर रात भर वो थाने में बैठे रहे, मॉनिटरिंग करते रहे और हमें रिपोर्ट करते गए। उसी रूप में हम लोग अपील करें लोगों से वहां पर, और मैं समझता हूं कि उसका असर पड़ा भी है। पर कुछ मिसक्रेंट लोगों ने वापस दंगे शुरू करने की कोशिश करी। हमने कह दिया है, वहां पुलिस के कमिश्नर से मैंने बात करी है, कलेक्टर से बात करी है, एसीएस होम को भेजा हमने, यहाँ से हमारे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव उनको भेजा है। वहां जाके वो सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, उसका असर भी पड़ रहा है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी के वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने आप पे एक तरह से खुला हमला बोल दिया है कि आपकी पकड़ नहीं रही और आप जो है अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं, इसके वजह से बार बार दंगे हो रहे हैं राजस्थान में, आप क्या कहेंगे? ये तो इनका जुमला है, अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस कर रही है। ये इनको पूछो आप कब तक ये कहते रहोगे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ में अपीजमेंट की पॉलिसी रखती है? कब तक आपका एजेंडा चलता रहेगा देश के अंदर? ये देश समझ चुका है, धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है। और 14 के अंदर जो ये कैंपेन चला था इनका, नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन किया था, उस वक्त में जो बातें बोली थी काला धन लाने की और बेरोजगारी मिटाने की, और जो जो बातें बोली थी वो सब कुछ दुनिया को, देश को मालूम है। अब बोलना बंद कर दिया इन लोगों ने। अब एजेंडा इनका ना बेरोजगारी का है, ना महंगाई का है, ना तेल का है, ना डीजल का है, ना पेट्रोल का है। अब इनका एजेंडा ये है कि वापस आप माहौल तनाव वाला पैदा करो, तनाव हो, दंगे भड़के और हिंसा का माहौल समाप्त हो, हिंसा का माहौल बने। ये माहौल देश के लिए खतरनाक है, मेरा मानना ये है। लेकिन अशोक गहलोत ही निशाने पे क्यों है? आप ही निशाने पे क्यों है? निशाने पे मैं तो आप जानते तो क्यों हूं, जानबूझ के उन्होंने निशाना बना रखा है, क्योंकि वो जानते जिस प्रकार से राजस्थान में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस दी है, कोरोना में इन सब की पोल खुल गई थी जी, ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, और क्या क्या हमने नहीं किया हम जानते हैं। उसके बाद में भी जो परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, हमारे बजट प्रस्तुत हुए हैं जिसका पूरे देश भर के अंदर जिसकी चर्चाएं हो रही है, उससे घबरा करके इन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाना शुरू किया है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक अंतिम का सवाल है, अब क्या स्थिति है जोधपुर में? वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद है, कब तक ये रहेगा? उम्मीद करते हैं जल्दी शांति स्थापित हो गई है और जल्दी इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री बने फिर रहे वहां पर, 144 लगा वहां पर, उसके बाद भी परवाह नहीं कर रहे लोग तो। और आप जानते हैं लोगों की हैबिट क्या है, नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव लड़ते हैं, गुजरात के अंदर वोट देते हैं, वोट देने के बाद में बाहर आएंगे पुलिस स्टेशन से, तो किस प्रकार वो कैंपेन करेंगे, अपना कमल के फूल का निशान बता करके, वह प्रोसेशन निकाल करके, ये प्रधानमंत्री खुद ही धज्जियां उड़ाते हैं देश के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन हो, चाहे वो कानून हो, तो ये कैसे काम चल सकता है? लेकिन ये घटना तो दुखदाई है ना सर, सवाल के घेरे में राजस्थान भी आ गया है। राजस्थान को हम लोग इनके मंसूबे पर पानी फेर देंगे हम लोग। हमने तय कर रखा है कि चाहे कितनी कड़ी कार्रवाई करनी पड़े,
वो कार्रवाई होगी और राजस्थान में अमन शांति कायम रहे और राजस्थान अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़े कामयाबी के साथ में। और आप जोधपुर कब जाएंगे सरदारपुरा? जब आप कहोगे। जोधपुर आप कब जाएंगे? जोधपुर तो हमारा बर्थ प्लेस है, जाते रहते हैं, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपस में भाईचारा कायम हो और मैंने अपील की है तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं से भी कि ऐसे वक्त में तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों को एक सी स्वर में बात करनी चाहिए, कैसे शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, इसमें काम करना चाहिए। एक तरफ मैं अपील कर रहा हूँ सब पॉलिटिकल पार्टी नेताओं से, और वो लोग राजनीति करके आरोप लगाते सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, नेताओं पर, ये उचित नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब, आपने वक्त निकाला आज का दिन। हालांकि आपका जन्मदिन है लेकिन आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त वाला दिन रहा होगा। कर दिए हैं, जन्म दिवस के कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ अभी कैसे शांति स्थापित हो इस काम में लगे हुए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका।